हम सभी मित्रों को देखो दोस्तों, मेरे मन में भी एक प्रश्न आता था कि भाई हम पूर्व जन्म में क्या थे। और मेरे मन में प्रश्न नहीं आता, अनेकों लोगों के मन में यह प्रश्न लगातार चलता रहता है। और लोग क्या करते हैं कि जो उनके आसपास कोई सिद्ध महात्मा है या कोई साधु उनके घर में आ गए तो उससे पूछते हैं, महात्मा जी हम पुराने जन्म में क्या थे। ये प्रश्न मतलब बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है सारी दुनिया के लोगों को, वास्तव में करना भी चाहिए। लेकिन जब थोड़ा सा भगवान के मार्ग में लगे, भगवान ईश्वर का अनुभव करने का प्रयास किया, जानने का प्रयास किया, अपने तर्कों का इस्तेमाल किया और पूरी तरह से ईश्वर के प्रति जब आश्रित हो गए, तब सोचा तो तब कुछ बातें समझ आने लगी। सबसे पहले तो ये समझ आया ना कि अगर हम जानना चाह रहे हैं कि हम क्या थे, तो इसको जानने के लिए सिंपल हमें क्या करना है, अपने मन को जान लेना है। अपने मन को जानने का तात्पर्य क्या है ना, आज अपने मन को जानो ना कि हमारा मन क्या है, हमारा अहंकार क्या है, हमारी बुद्धि किस प्रकार काम कर रही है, हमारा मन क्या है। अगर मेरे मन में सिर्फ़ अपने पेट को भरने की बात है, अपने लिए एकत्रित करने की बात है, अपने साधनों को अपने लिए साधन जुटाने की बात है, सिर्फ़ अपने आप ही मैं अपने लिए ही ज़मीनें खरीद लूँ, अपने लिए ही साधन जुटा लूँ, तो आज मेरा जो मन है ना, तो आप मेरा पूर्व जन्म क्या होगा? सीधी-सी बात है, जिस लेवल पे मैं आज पहुँचा, अगर मेरा अभी भी मन यही है कि मैं अपने तक ही सीमित हूँ, तो मतलब आप सोचो ना कि शरीर ही ने तो बदलना है, क्योंकि शरीर की भई अपनी सीमा है। शरीर ने वृद्ध भी होना है और अपनी सीमाएँ, लेकिन ये तुम्हारी मन है जो, उसकी जो इच्छाएँ हैं, जो तुम्हारा अहंकार है, वो तो कभी नष्ट नहीं होने वाला ना। वो तो फिर जन्म लेगा ना। तो अगर आज भी आपकी स्थिति ये है, तो आप पुराने जन्म में कुछ भी रहे हों, आपका जीवन थोड़ी अच्छा होगा। आप कुछ भी रहे हो, आप मान लो हो सकता है कि आपके कुछ कर्म ऐसे हों कि आप धनवान हो, लेकिन अगर आपकी सोच ऐसी है, तो उस धन का तो क्या किया होगा आपने, उस धन का पोषण आपने अपने ही लिए किया होगा और अपने लिए दुखे अर्जित किया। अगर मेरे पास, मैं बोलता हूँ मेरे पास बहुत पैसा है, अब मेरे पास बहुत पैसा है और मैं कहता हूँ कि मेरे को मिठाई बहुत पसंद है, मैं बहुत ज़्यादा मिठाई खाने लग जाता हूँ, तो क्या मैं स्वस्थ रहूँगा? वो तो मेरे लिए ही बीमारी क्रिएट कर देगी ना। तो भाई पैसा भी उस व्यक्ति के लिए सार्थक है जिसको आत्मज्ञान है, या जिसका मन और अहंकार उसके वश में है। वह अपने मन को भी पहचान चुका है और अपने अहंकार को भी पहचान चुका है और इनके इनके इनको सही करने के काम में लगा है। ठीक है? तो अगर आपने इनको ठीक नहीं किया, तो आप पूर्व जन्म में क्या थे? आप कुछ भी रहे होंगे, आपका जीवन तो खराब ही रहा होगा। लेकिन अगर अपने मन और अहंकार को आप समझ गए हैं, उस पे काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपका जो अब का जीवन है, वो पहले के जीवन से बेहतर है। क्योंकि उसके आगे की यात्रा आप कर रहे हो। आप सोचो ना कि हम सुनते हैं, आप जिन भी महापुरुषों को सुनते हैं, कबीरदास जी, रैदास जी, वाल्मीकि जी, तुलसीदास जी, तो देखो इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा थोड़ी था, ऐसा थोड़ी था कि ये बहुत धनवान थे, बिल्कुल नहीं थे ना। लेकिन यह आज इनको दुनिया इनके मार्ग पे चल रही है, दुनिया इनको पूज रही है। क्यों पूज रही है? क्योंकि इन्होंने अपने को समझा, अपने को जाना, अपने मन, बुद्धि, अहंकार को समझा। और जब उन्होंने समझ लिया, तो उनके लिए धन का महत्व खत्म हो गया। मैं ये नहीं कह रहा कि धन का महत्व आपके जीवन से कम हो जाए, क्योंकि अगर आपको ज्ञान है, आप अपने को समझ चुके हैं, तो आप तो उस आपके लिए तो वो धन भी बहुत ही सुंदर है, क्योंकि उसका प्रयोग तो आप जन कल्याण में ही करेंगे। जनहित में ही करोगे ना उस धन का इस्तेमाल। आप, कोई भी ज्ञानी व्यक्ति है, वो अपने धन का इस्तेमाल ऐसे करेगा, अपने भोगों में थोड़ी करेगा। टाटा जी का जीवन देखते हैं, तो उनके पास धन था, तो उनके धन का इस्तेमाल क्या हुआ? जन कल्याण के लिए प्रयुक्त किया। अपने आप तो उनका जीवन आप देख लो, सबसे साधारण जीवन वो जीते थे। तो जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया, उसके लिए तो धन का भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वो तो उस धन का भी जन जो, क्योंकि एक ही ईश्वर है और उसी ईश्वर के सभी रूप हैं, तो सभी रूपों के कल्याण के लिए वो काम करेगा। लेकिन जिसने अपने मन, बुद्धि, अहंकार को नहीं समझा, तो आप सोचो ना, अगर किसी का मन इस स्थिति में है कि वो सिर्फ़ अपने भोगों के ही ओर तत्पर है, तो उसमें और पशु में क्या अंतर है? और उसका जीवन क्या रहा होगा? आपने एक न्यूज़ में भी सुना होगा कि भई बहुत अमीर 2 भाई, और उनकी पिता की मृत्यु के बाद उनके आपस में लड़ाई हुई कि भई एक फार्म हाउस के लिए लड़ाई हुई और दोनों ने एक-दूसरे को गोली मार दी। तो भई आपका मन जब खराब है, तो आपके पास कितना भी धन हो जाए, आपका जीवन सुधरने वाला नहीं है। और जीवन को सुधारने का मार्ग केवल एक ही है, अध्यात्म का मार्ग। अपने मन, बुद्धि और अहंकार को पहचानो
अब पुराने जन्म क्या, अपने नए जन्म सभी जीवन को अपने उन्नत बना लो। ठीक है? आपको समझ आ जाएगा, इसके लिए कोई बहुत बड़े सिद्ध होने की आवश्यकता नहीं कि आप पूर्व जन्म में क्या रहे होंगे, आप कुछ भी रहे होंगे। अगर आपका मन आज सही नहीं है, अहंकार आपका बहुत ज़्यादा है, तो आपका पुराना जन्म चाहे धनवान रहा हो, तभी भी खराब ही होना था। क्योंकि भई धन से आपका जीवन उन्नत होने वाला नहीं है, सुविधाएँ मिल सकती है, लेकिन उन सुविधाओं से तो व्यक्ति नुकसान ही करेगा ना। अगर उसमें अनुशासन नहीं है तो उन सुविधाओं से वह नुकसान ही करेगा, अगर उसमें मन उसका चिंतन अच्छा नहीं है। तो आप, मुझे लगता है, समझ ही गए हों। अगर कोई भी संदेह लगता है या कुछ आप सुझाव देना चाहते हो तो वीडियो में बोलें, कमेंट करें, तो हम उसके लिए भी डिस्कशन करें।